नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँगी जहाँ लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको अबॉर्शन हुआ है या नहीं हुआ, प्रेगनेंसी तो हुई थी पर अबॉर्शन हो गया कि नहीं हुआ और कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू गो टू द डॉक्टर, कभी वो जाने की स्थिति में नहीं होते हैं, कभी बहुत दूर होते हैं, डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते। तो ये कन्फ्यूजन रह जाता है कि अबॉर्शन कंप्लीट हो पाया है कि नहीं हो पाया। तो एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन क्या चीज़ है। कुछ महिलाओं में जैसे ही प्रेगनेंसी होती है और वो पीरियड मिस करती हैं, पीरियड मिस करने के बाद कुछ समय बाद वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है, तो उससे उनको समझ में आता है कि प्रेगनेंसी हुई है। कभी कभी अर्ली स्टेज में एक सोनोग्राफी भी हो जाती है, तो उसे डबली कंफर्म हो जाता है कि देयर इज़ प्रेगनेंसी। और शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहता है और फिर कुछ दिनों के बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद सडनली एकदम पेन शुरू होता है, ब्लीडिंग शुरू होती है एंड देन दे स्टार्ट पासिंग। काफ़ी सीवियर पेन होता है, बड़े बड़े क्लॉट्स निकलने लगते हैं और साथ ही कुछ एक गांठ जैसी चीज़ भी निकल आती है। ध्यान से देखें तो उस गांठ में कुछ एक झिल्ली जैसा भी, वाइट एक मेम्ब्रेनस चीज़ भी दिखाई पड़ती है, जैसे कि फ्लूइड फिल कोई चीज़ हो वैसे दिखाई पड़ती है। एंड दैट इज़ अ साइन दैट द अबॉर्शन हैज़ टेकन प्लेस। अगर कंप्लीट हो गया है अबॉर्शन, कभी कभी अपने आप कंप्लीट हो जाता है अबॉर्शन, और जब कंप्लीट होता है तो 2-3 दिन के अंदर ब्लीडिंग बंद हो जाती है, जो जैसे पीरियड्स जैसी ब्लीडिंग रहती है 2-3 दिन, और उसके बाद 3-4 दिन हो सकता है कुछ स्पॉटिंग जैसी रहे। एंड आफ्टर दैट द ब्लीडिंग एंड पेन कंप्लीटली स्टॉप्स। जब कंप्लीट स्टॉपेज हो जाता है 7 दिन के अंदर, वी अंडरस्टैंड कि अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर इसको आपको कंफर्म ही करवाना है 100%, तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वो एग्जामिन करेंगे और फिर इन ऑल प्रोबेबिलिटीज एक सोनोग्राफी करके देखेंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि वो अंदर यूट्रस के अंदर कोई कंटेंट्स नहीं है, वो पूरी तरह से वो बाहर निकल गया। अगर कंप्लीट अबॉर्शन नहीं हुआ है तो फिर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग और पेन कंटिन्यू रहता है, और उसमें ऐसे केसेस में तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ता है, जाना ही पड़ता है। एंड वहाँ सोनोग्राफी करा के ये क्लियर होता है कि ये अंदर कुछ रह गया है या नहीं। अगर वो अंदर रह गया है तो फिर एक सर्जिकल प्रोसीजर, जिसको हम DNC कहते हैं, वो करके, इसमें स्मॉल माइनर ऑपरेशन है जिसको एनेस्थीसिया में करके यूट्राइन कैविटी के अंदर उसको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डाल के उसको सब क्लीन कर देते हैं, सफाई कर देते हैं उसकी। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो कि कंफ्यूज होती है, जैसे कि ब्लीडिंग तो हुई, 4-5 दिन ब्लीडिंग हुई, काफ़ी ब्लीडिंग हुई और पेशेंट ने सोचा कि अबॉर्शन हो गया, उसके बाद ब्लीडिंग भी बंद हो गई, पेन भी बंद हो गया, एंड देन दे थिंक कि अबॉर्शन हो गया, लेकिन एक्चुअली अबॉर्शन हुआ नहीं, वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर जाती है। और जब नेक्स्ट टाइम पीरियड का टाइम आता है और उस वक्त जब उनको पीरियड नहीं आता, देन दे आइदर डू अ प्रेगनेंसी टेस्ट और गो टू अ डॉक्टर, एंड देन सोनोग्राफी में मालूम पड़ता है कि वो प्रेगनेंसी पहले वाली ही कंटिन्यू कर रही थी। कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि अबॉर्शन हो गया, कंप्लीट अबॉर्शन हो गया, और उसी साइकिल में पेशेंट ने दोबारा से कंसीव कर लिया, एंड जब पीरियड का टाइम आया, शी इज नॉट गेटिंग हर पीरियड, क्योंकि उसमें प्रेगनेंसी हो गई है दोबारा। तब वो कन्फ्यूजन हो जाता है कि पहले वाली प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर रही है या फ्रेश प्रेगनेंसी हो गई है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस में जब तक हम सोनोग्राफी नहीं करते, तब तक इस बात को हम क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी सिचुएशन है एक इंड्यूस्ड अबॉर्शन की, इंड्यूस्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्योंकि अभी आजकल अबॉर्शन लीगलाइज्ड है, तो ये बहुत कॉमन मेथड है और इसमें दवाइयाँ लेके अबॉर्शन इंड्यूस किया जाता है। स्पेशली फर्स्ट 7 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये मेथड बहुत कारगर रहता है। शुरुआत में जब ये मेथड आया था तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि सिर्फ स्त्री रोग विशेषज्ञ ही
ये दवाइयाँ दे सकती हैं प्रॉपर एग्जामिनेशन के बाद, और उसके बाद ही अबॉर्शन हो सकता है। प्रेफरेबली एक अगर सोनोग्राफी भी कर लें तो अच्छा है, और अगर सोनोग्राफी नहीं भी करें तो भी एक एग्जामिनेशन बाय और हिस्ट्री बाय हिस्ट्री रोग विशेषज्ञ वो ज़रूरी है। लेकिन जैसा कि नॉर्मली होता है, नियम बनते हैं और ढीले हो जाते हैं, और आज सिचुएशन ये है कि हर केमिस्ट की शॉप पे ये दवाइयाँ फ्रीली अवेलेबल हैं। पेशेंट का हस्बैंड या पार्टनर जाके उनसे पूछते हैं कि हमें अबॉर्शन इंड्यूस करने की दवाई चाहिए, और वो केमिस्ट उनको निकाल के देते हैं और मेथड भी बता देते हैं कि ऐसे यूज़ करना है। और उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम होती है, उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब उनको कुछ मालूम नहीं है। एंड देन अल्टीमेटली समटाइम्स दे कम विद सीवियर प्रॉब्लम्स टू द डॉक्टर। ऐसे केसेस में अगर कंप्लीट हुआ है अबॉर्शन विदिन 24 आवर्स ऑफ टेकिंग द सेकेंड मेडिकेशन, यूजुअली निकल जाता है और 7 दिन के अंदर कंप्लीटली हो जाते हैं। 14 दिन के बाद वी एडवाइज अनदर सोनोग्राफी सो दैट वी नो दैट फॉर श्योर के अंदर बिल्कुल सब कुछ साफ हो गया है। अगर नहीं क्लियर हुआ है, दे आर रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, तो उनको निकालने के लिए फिर हमें एक डीएनसी वाला प्रोसीजर लाना पड़ता है। कई लोग ये सोनोग्राफी नहीं करवाते हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही अपने आप देखिए दवाइयाँ खा ली हैं, और फिर वो ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है ऑल थ्रू दिस साइकिल। पूरे महीने थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग, थोड़ा पेन, ये चलता रहता है। जब भी ब्लीडिंग और पेन 7 डेज के बाद कंटिन्यू रहे, वन शुड सस्पेक्ट कि अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, और डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, और इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये रिटेन प्रोडक्ट्स जो अंदर रहते हैं वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं, और उनके इन्फेक्ट होने से कभी ट्यूब्स भी ब्लॉक हो सकती हैं, आगे आने वाली प्रेगनेंसी में भी तकलीफ मुश्किल हो सकती है। तो जब भी ऐसा हो कि ब्लीडिंग कंटिन्यू चल रही है, तो प्लीज़ कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट, जो आपको ठीक तरह से ये एडवाइस दे सकें, बता सकें, गाइड कर सकें कि ये प्रेगनेंसी, ये अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, और फिर आगे का मैनेजमेंट उसके हिसाब से कर सकें। एक तीसरा तरीका ये है, डॉक्टर खुद ही डायरेक्ट डीएनसी कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 8 वीक्स 9 वीक्स की प्रेगनेंसी है, तो उसमें अगर ये दवाइयाँ ले भी जाएं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, मोस्टली ये इनकम्प्लीट रह जाता है, अननेसेसरी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। सो इट इज़ बेटर टू गो डायरेक्टली विद दिस सर्जिकल मेथड विच इज़ नोन एज डीएनसी, और इस मेथड में इनकम्प्लीट होने का चांस बहुत कम रहता है अगर प्रॉपरली किया जाए विद बाय गायनेकोलॉजिस्ट, तो उसमें चांस बहुत कम होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अंदर कुछ मटेरियल रह जाए, कुछ रिटेन प्रोडक्ट्स रह जाएं, क्योंकि ये ब्लाइंड प्रोसीजर है, हम देख के नहीं करते हैं, ये हाथ की फील से ही ये मालूम पड़ता है कि यूट्रस की कैविटी, जो यूट्राइन कैविटी है, वो पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है या नहीं हुई है। और कभी कभी यूट्राइन कैविटी टेढ़ी मेढ़ी होती है, कभी फाइब्रॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये एसर्टेन करना 100% पॉसिबल नहीं हो पाता कि ये निकल गया है कि नहीं पूरी तरह से। और ऐसे केसेस में भी सिमिलर प्रॉब्लम रहती है, पेन होता रहता है, लाइक मेंस्ट्रुअल पेन, ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी चलती रहती है, और इसकी डायग्नोसिस भी तभी हो पाती है प्रॉपरली जब हम एक रिपीट सोनोग्राफी करके देखें। उससे मालूम पड़ता है कि पूरी तरह से निकला है या नहीं निकला। अगर नहीं निकला है तो फिर वो डीएनसी करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी तरह से निकल गया है, लेकिन ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है। उन केसेस में फिर हमें दोबारा डीएनसी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट देने से वो ठीक हो जाता है। कभी भी जो भी एबॉर्शंस हैं उनमें ये ध्यान रखना है कि बहुत लंबे समय तक वो ना चलें। अगर लंबे समय तक चलते रहते हैं तो उनमें इस बात का डर रहता है कि वो इन्फेक्शन हो जाए, और वो अंदर जब एक बार इन्फेक्शन हो तो ट्यूब्स ब्लॉक होने का चांस बहुत रहता है। जो मेडिसिन्स लेने से एबॉर्शन जो करते हैं एमटीपी किट से, हम
इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो पहले आप सोनोग्राफी कराने के बाद करें, क्योंकि वी वांट टू एसर्टेन कि यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी है, यूट्रस के बाहर तो नहीं है। कभी कभी यूट्रस के बाहर ट्यूब्स में या किसी और एक्टोपिक साइट्स में अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन में अगर आप मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाली पिल्स लेते हैं तो काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। उम्मीद है मुझे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर ऐसा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।